हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बच्चों, मैं मनोज चौहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपन देख रहे हैं आईआईटी का 2006 का एक क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने को ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डब्ल्यू मान लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। बीटा जीरो नहीं है यहाँ पर, है ना, ये दे रखा है अपने को, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, यानी कि ये नंबर प्योरली रियल नहीं है। ठीक है ना, किसी भी केस में प्योरली रियल नहीं है, इमेजिनरी होगा ही होगा, है ना, इमेजिनरी होगा ही होगा। जेड वन भी नहीं है, यानी कि प्योर अल्फा वन बीटा जीरो, ये वाली सिचुएशन भी नहीं है, है ना। एक ऑर्डर पेयर्स ने हटा दिया। सेटिस्फाइज द कंडीशन दैट ब्रैकेट में डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड अपॉन वन माइनस जेड इज प्योरली रियल, है ना। ये नंबर जो प्योरली रियल है, ठीक है, ये नंबर क्या है, प्योरली रियल है। ठीक है, अभी तो एक एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को प्योरली रियल वाला। ठीक है, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के बारे में बताइए कि क्या हो सकता है ना। एक जो अप्रोच है वो अपन ले सकते हैं, वो ये है कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेसिकली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो सोच सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मान लो ये प्योरली रियल आ रहा है, और अगर मान लो मैं z को मैं जीरो रख दूं यहाँ पर ना। मैंने जीरो क्यों सोचा, क्योंकि z जीरो से काफी ये जो नंबर है वो बड़ा सरल हो रहा है, और वो w ही आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस इज प्योरली रियल, जबकि अपने को पता है कि w जो है प्योरली रियल नहीं। प्योरली रियल मतलब बीटा जीरो आ जाता, पर ये नहीं है। तो z जीरो लेने पर ये जो नंबर आ रहा है वो प्योरली रियल नहीं आ रहा है, यानी कि z जीरो आंसर नहीं है। z जीरो आंसर नहीं है, पर इसका एक पार्ट जो है z इज इक्वल टू जेड बार का एक टुकड़ा, क्योंकि जीरो रियल है, z इज इक्वल टू जेड बार मतलब z रियल। z रियल का स्पेशल केस क्या है, ये है। तो ये तो और जनरल हो गया, मैंने तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ली जिससे मुझे ये पता चल गया कि भाई ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इसने एक बात खुद अपने आप से ही कर दी है, मतलब ये लालू ने सवाल बनाया है लगता है। z बोल रहा है कि वन नहीं है, ठीक है, जबकि यहां पर दे रखा है कि इसका, क्योंकि ये बड़ा सेट है ना, मॉड जेड वन आपको पता ही होगा कि सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस 1। तो बच्चों इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पर मैंने क्या किया, इसमें z1 रखा। ये कह रहा है कि z, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मॉड कितना है 1 है, पर मैं कह रहा हूं कि z1 आंसर नहीं है, यानी कि इसके अंदर से, इसने खुद ने बोल दिया कि भाई z1 नहीं है, जबकि ये बोल रहा है कि z1 है। समझ रहे हो आप, खुद ही बोल रहा है, अपने से बोल रहा है। यहां उसने सवाल में बोला कि z1 मत लेना, पर यहां पर ये कह रहा है कि z1 ले लो। तो खुद ने अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर ली, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहां पर ये कह रहा है कि z1 के अलावा कुछ भी ले लो आप, है ना, ये सही है, ठीक है। पर बच्चों z अगर 1 के अलावा अपन ने लिया, मान लो मैंने 0 ले लिया, ठीक है ना, तो 0 लेकर के 0 इज नॉट 1, ये तो सच है। यानी कि क्या इसके अंदर तो बच्चों ये आप समझो ना, इस पॉइंट के अलावा 1,0 के अलावा, केवल इस बिंदु के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट हैं संसार में, 1 0 के अलावा सारे पॉइंट आप ले सकते हो। मैं कह रहा हूं भाई नहीं ले सकते, 0 कहां ले सकते हो आप। इसका जो जवाब है वो है z इज इक्वल टू 0, तो आंसर है ही नहीं। तो ये भी ऑप्शन कितना हो गया, गलत हो गया। तो 0 से अपन ने कौन से दो रिजेक्ट कर दिए, 0 से अपन ने ये दो रिजेक्ट कर दिए, 0 से ये वाला और ये वाला, बी और सी ऑप्शन 0 से रिजेक्ट, और अपना ये जो ए ऑप्शन है ये आया z इज इक्वल टू 1 से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो केवल आपका आंसर ये आएगा ना, डी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अपन दूसरे मेथड की ओर चलते हैं, मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में बच्चों आपने देखा होगा, मैंने क्लास में कराया, जब भी कभी आपको ये दे रखा है कि दिस इज प्योरली रियल, तो कभी कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन अपने को दे रखा हो ये प्योरली रियल है, तो आप क्या कर सकते हो, प्योरली रियल में एक खास बात होती है कि उसका जो बार होगा वो स्वयं के बराबर हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी में जो बार होगा वो नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। एक काम ये कर सकते हैं। एक और बहुत सिंपल अप्रोच जो है, मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, है ना, कि कोई भी नंबर अगर प्योरली रियल है, जैसे मान लो अल्फा है, अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा इज प्योरली रियल के लिए क्या करेंगे अपन, अल्फा बार इज इक्वल टू अल्फा कर देंगे। एक दूसरा अप्रोच जो है वो ये होता है कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसने कुछ कहा नहीं बोली, तो आप क्या करो, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z, तो z को x प्लस आयोटा y मान लो, है ना, लोकस को z को अज्यूम कर लो x प्लस आयोटा y। ठीक है, फिर जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ, इस प्योरली रियल। ठीक है ना, ये पूरा रैशनलाइज करना है अपने को, आपको पता ही होगा, ये कई बार आ चुका है आईआईटी के अंदर, किया भी अपने कई बार, रैशनलाइज किया, सब खेल 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 खेल। और फिर उसके बाद क्या किया, जो प्योरली रियल के लिए क्या करेंगे अपन, जो न्यूमरेटर पार्ट में जो अपने पास रैशनलाइज करके आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट, वो क्या कर देंगे अपन, 0 कर देंगे। ठीक है, ये तरीका। पर बच्चों ये वाली अप्रोच थोड़ी लेंदी हो जाएगी इसके अंदर, तो अपन केवल इसी से करेंगे अपन। तो इसका बार लिख लेते हैं अपन। अच्छा, बार से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं, ठीक है। तो बार से रिलेटेड एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका फॉर्म जो है z1 बाई z2 है, तो उसका जो बच्चों बार होता है ना, उसका जो बार होता है वो कितना होता है,
न्यूमरेटर का बार Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार है ना, इस तरह का आता है। ठीक, और बच्चों ए Z1 माइनस Z2 के एंटायर का बार कितना आएगा, Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 प्लस Z2 का बार कितना आएगा, Z1 बार प्लस Z2 बार, Z1 Z2 का बार कितना आएगा, Z1 बार Z2 बार है ना, इस तरह से आएगा। तो चलिए ये सब आपको बहुत चुन्नी मुन्नी प्रॉपर्टीज जो है पता ही होंगी, तो अपन इसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओमेगा माइनस ओमेगा बार Z, ओमेगा माइनस ओमेगा बार Z, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि ओमेगा अपने को यूजुअली याद ये रहता है कि भाई जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस Z, ये लिखे। तो जो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इसके बार के बराबर कर दिया, तो W माइनस W बार Z डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z के एंटायर का होल का बार है ना, ऐसा। अब जो ऊपर वाले का बार, तो पहले वाले का बार आएगा वो कितना जाएगा, ओमेगा बार। बार का बार कितना होता है अपने को पता है, वही होता है Z का बार आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 का बार कितना होगा, प्योरली रियल का बार वही होता है, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा Z बार। उसका उसकी कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 1 माइनस Z बार मल्टीप्लाइड बाय W माइनस W बार इंटू Z, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस Z मल्टीप्लाइड बाय W बार माइनस W Z बार, ठीक है, ये आएगा। भाई अब यहां पर जो टर्म्स है 1 को मल्टीप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, W माइनस W बार Z माइनस Z बार W प्लस Z बार W बार Z इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, W बार माइनस W Z बार माइनस Z W बार प्लस Z W Z बार, ठीक है, ऐसा आएगा। भाई W Z बार माइनस साइन के साथ W Z बार गॉन, Z W बार गॉन, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ओमेगा माइनस, और बच्चों यहाँ पर देखो Z बार ओमेगा बार Z बार, अच्छा Z कॉमन आ रहा है ना, Z कॉमन आ रहा है, Z बार कॉमन आ रहा है, हाँ Z बार कॉमन आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार लेफ्ट साइड ले आया मैं, सेम एक जैसी दिखने वाली टर्म्स, और ये वाले टर्म को उधर उचका दिया, तो कितना आ जाएगा, Z बार आ रहा है, Z बार, और राइट साइड कितना आ रहा है, W माइनस W बार। बच्चों अपने को बड़े आराम से दिख रहा है कि यहाँ पर ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो दो फैक्टर्स बनेंगे, Z बार इज इक्वल टू 1 और एक ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार, या सॉरी W इज इक्वल टू W बार। तो W इज इक्वल टू W बार रहा होगा, या फिर दूसरी सिचुएशन ये रही होगी कि Z बार इज इक्वल टू 1। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रॉपर्टीज अपने को रिवाइज करने को मिल रहे हैं। Z बार कितना होता है, हमेशा होता है मॉड Z का स्क्वायर, प्योरली रियल पॉजिटिव एंड सो ऑन। और बच्चों मॉड Z यहाँ से केवल एक ही बात हो सकती है, मॉड Z कितना आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि मॉड Z क्या होता है, पॉजिटिव। W इज इक्वल टू W बार के लिए उसने यहाँ पर मना किया है, इधर देखिए आप, W इज इक्वल टू W बार का मतलब क्या होगा, W रियल आ जाए, पर उसने बोला है कि नहीं रियल नहीं है, बीटा 0 नहीं है, तो इसका मतलब आपका Z का मॉड कितना आया 1, और Z 1 नहीं है, इस बात को उसने खुद ने बोला, यहाँ पर ध्यान रखिए। यानी कि अपना जो आंसर है वो इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है विच आर लाइंग ऑन द सर्कल एक्सेप्ट दिस पॉइंट 1,0। इसको छोड़ के सभी पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं वो अपना सॉल्यूशन सेट है, ठीक है ठीक है जी। ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं, पर ये बहुत लेंदी है तो मैंने इसीलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय।